मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और हमारे कबीले के एक बहुत बड़े उस्ताद हैं डॉक्टर कुमार विश्वास साहब। मैं उनकी कोई भी शायरी नहीं पढ़ूँगा, लेकिन उन्हें एक बहुत अच्छी एक बात कही और मैं उसी बात से अपने शायरी सफ़र का आगाज़ भी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम वतन के फ़ौजियों में और हम लोगों में केवल एक बात का अंतर है, और वो ये है कि वो वतन के लिए काम करते हैं, हम वेतन के लिए काम करते हैं। अब मैं 4 लाइनें वतन से ही शुरुआत करता हूँ, क्योंकि राष्ट्र प्रेम से बढ़कर के जीवन में कोई प्रेम नहीं होता। सुनाता हूँ कि जन्नत नहीं मिली तो हमें कोई गम नहीं, हमें कोई गम नहीं, कि जन्नत नहीं मिली तो हमें कोई गम नहीं, जन्नत नहीं मिली तो हमें कोई गम नहीं, अपना भी मुल्क तो किसी जन्नत से कम नहीं। अपना भी मुल्क तो किसी जन्नत से कम नहीं, जन्नत से कम नहीं। और 4 लाइनें और सुनाता हूँ, सुनिएगा कि अपने घर से दूर होना कौन चाहता है, कि अपने घर से दूर होना कौन चाहता है, यार इतना मजबूर होना कौन चाहता है। अपने घर से दूर होना कौन चाहता है, यार इतना मजबूर होना कौन चाहता है। और तुमने तो गुमनाम कर दिया अपनी नज़रों से, तुमने तो गुमनाम कर दिया अपनी नज़रों से, तुम्हारी महफिलों में मशहूर होना कौन चाहता है। तुम्हारी महफिलों में मशहूर होना कौन चाहता है। और सुना है तुम्हें मोहब्बत हो रही है मुझसे, और सुना है तुम्हें मोहब्बत हो रही है मुझसे, मैं पत्थर ही सही कोहिनूर होना कौन चाहता है। मैं पत्थर ही सही कोहिनूर होना कौन चाहता है। और कुछ पंक्तियाँ यूँ संभालिए कि कभी शोला कभी शबनम कभी अंगार लिखता हूँ, कभी शोला कभी शबनम कभी अंगार लिखता हूँ, मैं अपना दिल रिझाने के लिए श्रृंगार लिखता हूँ। मैं अपना दिल रिझाने के लिए श्रृंगार लिखता हूँ। और सड़क पर बिक रही सबकी मोहब्बत तुम खरीदो ना, सड़क पर बिक रही सबकी मोहब्बत तुम खरीदो ना, दिखावे की मोहब्बत को तो बस व्यापार लिखता हूँ। दिखावे की मोहब्बत को तो बस व्यापार लिखता हूँ। और समझते हैं खुदा इसको न जाने क्यों ये नए शायर, समझते हैं खुदा इसको न जाने क्यों ये नए शायर, तजुर्बे से इसे मैं तो बहुत बेकार लिखता हूँ। तजुर्बे से इसे मैं तो बहुत बेकार लिखता हूँ। और 4 लाइनें कुछ समाज की पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि ये देखो छोटा सा गांव भी मुझको नगर लगता है। चौथी पंक्ति एक कटु सत्य आएगा, संभालिएगा उसे, कि ये देखो छोटा सा गांव भी मुझको नगर लगता है, घर में हो माहौल खुशी का तो घर लगता है, घर में हो माहौल खुशी का तो घर लगता है, ये अफवाह नहीं सच है मेरे वतन के लोगों, ये अफवाह नहीं सच है मेरे वतन के लोगों, यहाँ छोटी सी बच्ची को भी डर लगता है। ये अफवाह नहीं सच है मेरे वतन के लोगों, यहाँ छोटी सी बच्ची को भी डर लगता है। और 4 पंक्तियाँ मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ। मुझे तरन्नुम में बोलने का, तरन्नुम में गाने का बहुत अच्छा लगता है। मैं तरन्नुम में कोई तान छेड़ता हूँ। और चौथी पंक्ति पे मैं बता देता हूँ, मैं उनके लिए ये डेडिकेट कर रहा हूँ शायरी, कि जो हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हैं आखिरी समय में, कभी विकट परिस्थितियाँ होती हैं तो वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। उनके लिए 4 पंक्तियाँ हैं कि हम स्वयं साफ चिकने घड़े हो गए, हम स्वयं साफ चिकने घड़े हो गए, लग रहा है कि अब हम बड़े हो गए,
लग रहा है कि अब हम बड़े हो गए, साथ उनका ही देना ज़माने में तुम, साथ उनका ही देना ज़माने में तुम, जो मुसीबत में तेरी खड़े हो गए, जो मुसीबत में तेरी खड़े हो गए। और चार पंक्तियाँ और संभालिए, दिल के बहुत करीब हैं कि दिल को बेजार कर रहा हूँ मैं, कि दिल को बेजार कर रहा हूँ मैं, कि खुद को बेकार कर रहा हूँ मैं, कि खुद को बेकार कर रहा हूँ मैं। वो मेरी है ही नहीं फिर भी उसे, वो मेरी है ही नहीं फिर भी उसे खामखा प्यार कर, कि खामखा प्यार कर रहा हूँ मैं, कि खामखा प्यार। और चार पंक्तियाँ संभालिए कि हम किसी के लिए एक गज़ल कहे गए, उनको ऐसा लगा बेवफा हो गए। हम किसी के लिए एक गज़ल कहे गए, उनको ऐसा लगा बेवफा हो गए। गर वो नाराज़ होते मना लेते हम, गर वो नाराज़ होते मना लेते हम, अब मनाए भी क्यों बेवफा हो गए। गर वो नाराज़, गर वो नाराज़ होते मना लेते हम। और चार पंक्तियाँ कि गैरों की बात दिल पे लगाना नहीं हमें, लगाना नहीं हमें, कि गैरों की बात दिल पे लगाना नहीं हमें, गैरों की बात दिल पे लगाना नहीं हमें। जो रूठता है रूठे मनाना नहीं हमें, जो रूठता हो रूठे मनाना नहीं हमें। खामोश गुजारूंगा मैं तन्हा ही जिंदगी, खामोश गुजारूंगा मैं तन्हा ही जिंदगी। तुमसे है कितना प्यार जताना नहीं हमें, कि तुमसे है कितना प्यार जताना नहीं हमें। और समय की सीमा है, मैं चार पंक्तियाँ पढ़ कर के अपने शहरी सफ़र को आप सभी के सामने यहीं से इजाज़त लेता हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे मेरे दिल को छूने वाली, और मुझे आशा है कि शायद ये आपके भी दिल को छुएगी, क्योंकि मैंने कभी भी अपना काव्य पाठ मैंने समाप्त किया है तो माता पर पढ़ता हूँ या पिताजी पर पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर माँ नहीं होती तो ये मुल्क नहीं होता, ये राष्ट्र नहीं होता, समाज नहीं होता, हम आप नहीं होते। लेकिन अगर पिताजी नहीं होते तो इस चराचर जगत का निर्माण भी नहीं होता। तो मैंने पिता पर ये चार पंक्तियाँ पढ़ी हैं और आप सभी के सामने ये पढ़ करके इजाज़त भी लेता हूँ कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, बिना खुशी के अच्छे से त्यौहार नहीं हो सकता है। कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, बिना खुशी के अच्छे से त्यौहार नहीं हो सकता है। और कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन बिना पिता के पूरा घर परिवार नहीं हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।